रोल उसी टाइप का था, यानी हालांकि लिखा हुआ कुछ नहीं था। मुझे बुलाया जब उन्होंने कि आ जाएं, सोचा है मैंने किरदार आपके लिए। जब गया तो उसने कहा कि स्क्रिप्ट में नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि हीरो एक सब्जी वाले को देखता है फिर उसका रूप धार लेता है। तो कहते ऐसे लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ करेक्टर अगर आप करें, वो मुझे जानता था कि पहले भी उसने छोटे मोटे मुझे करेक्टर करवाए थे। तो कहते आप कहें, और फिर जो आप जुमला करते हैं ये सिंधी में मैं करता था अपने यूट्यूब पे, क्या है भले भले। तो वो मुझे मैं बेवकूफ़ सा बना होता हूँ। लोग ले जाते हैं दुकानों पर और सौदा लेते हैं, कहते उसका बेटा है और भाई ले लूँ ये भले। वो सौदे लेके सामान लेके सीधा वो चले जाते थे। फिर दुकान वाला मुझे पकड़ता था, कहता है भले भले तू कर रहा था ना, तो मुझे क्या पता, मैं भले करता रहा। तो ऐसे उसको पसंद आया था ये स्किट, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें जुमला डाल दे। फिर वो जब पहला ही वो था कि हीरो को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ आप यहाँ के नहीं लग रहे, कहाँ के हो? वो कहता है यूके। तो मैं कहता मैं भी यूके। कहता है यूनाइटेड किंगडम, उमरकोट। तो वो वायरल हो गया। तो बस अल्लाह ने करम करना था। फिर तो ये जो कॉमेडी और ये जो भले लफ्ज, ये पहले आपने कहाँ सुना? ये बचपन से नहीं, हम कहते रहते हैं भले। बहुत से उर्दू वाले भी कभी कभी करते हैं। Really? भाई ये कर लो, भले भले आप जाएं, भले आप, ऐसे होता है ना लफ्ज, ये आम सा लफ्ज है। Okay. तो लेकिन मैंने स्किट के लिए वो बनाया था ऐसे, जो उठा लो भले। Okay. किसी के घर में गया, ये वो टीवी उठा लो, चोर आ गया, टीवी उठा लो भले, भले एसी उठा लो भले। हो गए, उन्होंने मालकों ने मुझे पकड़ा, ये सामान तुम्हारे सामने रखा था, कहता वो ले गया भले। आय हाय, ऐसे मेरा रोल होता था। इतना वैसे आप बताइए, दिस इज वेरी नाइस। बट जब इंसान लोग के साथ काम करता है तो बिलाल और इन लोग के साथ काम कर कर कैसे महसूस हुआ? बहुत ही, मुझे यकीन करें, मुझे ये पता नहीं था कि बिलाल साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। क्योंकि मैं जानता था जैसे हमायूं सईद साहब हैं, जैसे अपने फहद मुस्तफ़ा के अब्बा हैं, फहद मुस्तफ़ा को हम जानते थे, या फैसल कुरैशी साहब हैं, ये बड़े बड़े एहसन साहब, ये सबको हम जानते हैं, हमजा बासी साहब। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इसका नाम बिलाल अब्बास है और ये हीरो है। तो जब मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे उसने कहा कि अबू आपको फारूक ने कहा, मैंने कहा हाँ यार कोई बिलाल नाम है, एक लड़के का हीरो है कोई। कहता है अबू बिलाल। तो उसने तस्वीरें सर्च की ना, कहता है ये है। एक दूसरा भी कोई बिलाल है, कोई सिंगर है कि पता नहीं, एक है। हाँ कहता है ये। मैंने कहा ये नहीं है, ये है दाढ़ी वाला, ये जो है ये। कहता है अबू ये बड़ा एक्टर है, इसके साथ काम कर रहे ना। मैंने कहा हाँ तो बुलाया तो है, अभी देखें। तो जब मैं गया तो मैंने तस्वीर पहली निकाल के, वो वायरल भी हुई थी तस्वीर, दुरेफिशा भी है, ये भी, मैं भी खड़ा हूँ, तो वो मैंने भेजी उसको। कहता है अबू यही है, बहुत बड़ा हीरो है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये बड़ा हीरो है। जब बात होती है कि सितारे ऑफ कोर्स बहुत सारे होते हैं और ऑफ कोर्स आप भी उनमें से एक सितारा, मुझे ये लगता है हर इंसान इस इंडस्ट्री में जो भी काम करता है एक अच्छी पहचान बनाता है, वो एक सितारा है। बिल्कुल, चंद बहुत बड़े होते हैं, लेकिन होते हैं छोटे बड़े, लेकिन होते हैं सितारे। बिस्मिल्लाह मैडम, एक जो है शेक्सपियर साहब के मुख्तलिफ कौल हैं, उनके जुमले बहुत बड़े वायरल हैं। जैसे कहते हैं ये दुनिया एक स्टेज है, हर कोई अपना अपना करेक्टर कर रहा है, और करेक्टर करके वो चला जाता है दुनिया से। यानी उसने एक ये भी कहा था कि अल्लाह की रोशनी जिस पर पड़ती है ना, जैसे स्टेज पे करेक्टर करता है, उस रोशनी पे वो बोलता है, अल्लाह की भी रोशनी जिस पे पड़ती है बड़ा लीडर भी बन जाता है, बड़ा कलाकार भी बनता है, बड़ा इंसान भी बनता है। सही बात है। तो जब रोशनी अल्लाह की पड़ती है ना, वो जो भी बंदा हो फिर अल्लाह उस पर बड़ा करम कर देता है। सही बात। रोशनी हम पर बहुत देर पड़ी, बहुत उम्र के बाद बड़ी, मैं देखता था बड़े अंधेरों के बाद रोशनी पड़ी। तो हम देखते थे लोगों को जो कुछ भी नहीं बोलते थे, वायरल हो जाते थे, तो हम कहते थे अल्लाह मियाँ, मैं कहता था अल्लाह मियाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, हम ऐसे नहीं हो सकते। एक उस दौर में आया था मुझे बताओ सलीमो तू कहाँ कित्थों कित्थों गई है, एक ऐसा मशहूर हुआ था। उस टाइम ही मैं ये वो भी कर रहा था, उसको देख रहा था मैं, क्या तो बता रहा था कि मैं बाजार में गया, लोगों ने मुझे देखा और मैं परेशान हो गया, वो सब मुझे वो कर रहे थे। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये भी माशाल्लाह मशहूर हो गया है, हम आर्टिस्ट हैं, हम कैसे हो गए, कब ऐसे? नहीं तो मशहूर आप कब हुए, किस उम्र में मशहूर हुए? तो उम्र तो हमारी आज 50 को झटका मारी है माशाल्लाह। तो अभी हुए, यानी वायरल जो आदमी, सोशल मीडिया का दौर है मैडम, इस पे जो सोशल मीडिया पे जिंदा है समझो वही सही है भाई।
तो वही दौर है, जो वायरल है वही हिट है, वही माल कमा रहा है, पैसे कमा रहा सही है। बात जैसे आपके शो में मैंने देखा था, वो बेचारा नाराज भी है, चाहत फतेह अली साहब, तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है। आपके शो में मैंने देखा था, वो बेचारा दुख भी कर रहा था। तो चाहत फतेह अली साहब, आप अपना काम करते रहे, और मैडम भी बहुत अच्छी हैं। और नहीं देखिए, हाँ। चाहत फतेह में मेरी हमेशा, हमारी पूरी चैनल की हमेशा एक चीज होती है that जब कोई एक इंसान आता है, मेरे लिए वो एक मेहमान है, मेहमान ठीक है, बिल्कुल। लेकिन चंद चीजें एक होती है, हाँ। एक पर्सनल चीज होती है कि आई डोंट लाइक बीइंग टच्ड। जी हाँ, जी। तो वो वीडियो वहां से इनके किसी जानने वाले ने बनाई थी, अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा। लगा दी थी। अल्लाह, हाँ, हमने उनको बोला हटा दें, उन्होंने बोला हम हटा भी देंगे। थोड़ी ऐसी आदतें हैं तो उसमें। फिर उन्होंने हटाया ही नहीं, और वो हटाकर फिर पता नहीं, खैर हम आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, क्योंकि मैंने ना उनको मजाक उड़ाया ना नहीं बदतमीजी की। लोगों ने हाँ, कोई खुद ब चीज खुद। ही होती है ना, हमारे लिए वो मेहमान है, नहीं ठीक है। मेहमान वो, तो अब बाकी वो जो बोल रहे हैं, अब मैं तो कोई जवाब नहीं देती, मैं बोलती तुसी बोलते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बट एनीवेज, अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and जिस तरह आप लोगों को पता है, रमजान करीम, माशाल्लाह रमजान ऐसा लग रहा है शुरू होकर अभी खत्म ही होने वाला है। बड़े रोजे चल रहे हैं। आप बताएं कैसे गया, और गर्मियां भी टूट कर आ गई है। जी, जी, तो जी, आप जी। बताएं रमजान कैसे गया, क्या चेंजेस आए, क्या आपने सोचा इस रमजान में ये आदतें नहीं करूंगा? रमज़ान जो है माशाल्लाह ऐसा है कि फिर आदमी ये सोचता है कि अगला शायद नसीब हो ना हो, तो हर रमज़ान को हम ऐसा समझते हैं कि बस ये समझो मेरा आखिरी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे हाँ। सोचना नहीं चाहिए। लोग तो- बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करें, हाँ ठीक है, हाँ, मुझे अब- ये लगता है कि मौत सबको आएगी, ये हकीकत वो है। एक चीज है, हाँ। ना कोई इंसान भाग सकता है। दुनिया के सबसे अमीर को भी उसी तरीके से आती है, और सबसे गरीब को भी बेशक आती है, बेशक बेशक। सबसे गुनहगार को भी और सबसे पाकीज़ा इंसान को भी मौत आती है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी, हाँ, ऐसे मैं बस- एक चीज बोलती हूँ, हमेशा अच्छा सोच, अच्छा सच, बिल्कुल बेशक। क्योंकि कबूलियत की घड़ी हाय, किसी को हाय, पता हाय, नहीं हाय, होता। बेशक बेशक। फिर हम ऊपर जाकर बोलेंगे अल्लाह में इतनी जल्दी क्यों बुलाया, अल्लाह में बोलेंगे तू बोलती ही रहती थी, आखिरी 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 10 करोड़ मांग लेती तो उस वक्त 10 करोड़ भी 50 मिलते। और दिखा रहा। खैर आप बताएं, आपने अभी कुछ टाइम पहले सितारे गिरे थे कराची में, जी आपने जी जी देखे? जी, हाँ पूरा आसमान हरा हरा हुआ था और बहुत खूबसूरत लगा। दुआ मांगी? जी जी, बिस्मिल्लाह। बस ये तो हमने टीवी पे देखे, फिर मांगी दुआ जब लोगों ने दिखाए। आय हाय, आपने नहीं देखे थे? नहीं, मैंने आय। वो मंजर नहीं देखा था। मैंने देखा था रात के 3:45 हम गाड़ी लाइक सैरी करके आ रहे थे, तो मुझे 2 सेकंड के लिए मेरे बच्चे ने बोला, सबने बोला आसमान हरा हो गया है। आई वाज लाइक हरा, एंड मैंने सोचा शायद वो कुछ बिजली या कुछ ऐसा, हमारे यहाँ कई इलेक्ट्रिक के मसले तो होते रहते हैं ना, जी। मैंने सोचा कुछ वही हुआ होगा। लेकिन सुबह फिर से बोल रहे थे कि मीडियोकर और ये सारी चीजें हुई। तो ये भी एक खूबसूरत सी अल्लाह की शान होती है बेशक, कि बेशक। बड़े दिनों में ये चीजें हो और बड़ा खूबसूरत लगता है, बेशक क्योंकि बेशक। पूरे मुल्क में होता है, सऊदी और अलग अलग, कराची में बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। आप बताएं, जब एक इंसान बनता है, माशाल्लाह आपने बोला आप 50 साल के हैं, अब लाइफ ने आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिंदगी की, है ना? हाय, हाय। तो सबसे दुखी मोमेंट क्या था? दुखी मोमेंट बहुत जिंदगी में आए, ऐसे आए कि खुदकुशी वाले भी आए कि अभी खुदकुशी करनी है। वो ये था कि मैं थिएटर करता था, तो थिएटर में पैसे कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो फिर मैं करता था अपने ज़िले में थिएटर। तो उस ज़माने में ये था कि माँ तो थी नहीं, फिर एक ऑफिस सी बनी हुई थी जहाँ हम अदाकार रिहर्सल वगैरह करते थे, मैं वहाँ रहता था। तो ऐसे रहता था कि जैसे कराची का बंदा लाहौर जाए या लाहौर का बंदा कराची आए काम के लिए और नया हो, फिर उसके लिए परेशानी होती है कि अभी स्ट्रगल करनी है। मेरी अपने शहर में स्ट्रगल थी ये थिएटर के हवाले से। अभी खाना कहाँ से, पीना कहाँ से, थिएटर चले तो फिर खाना, फिर ये टेंशन था। फिर मैंने कहा कि 2 दिन ऐसे रहे कि बिस्कुट चाय, या कोई दोस्त आ गया तो फिर भी ऐसे करके यार आज तू खाना खिलाएगा।